एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 2y होल क्यूब माइनस 64z क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स हमारे पास ये ब्रैकेट पूरी आ रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर हम क्या करते हैं, हम इसको सपोज वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी हम आर्जी तौर पे इस ब्रैकेट का कोई एक्स वाई जेड कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं इसको सपोज करता हूँ a के बराबर, सपोज x माइनस 2y, ये पूरा हम बराबर ले लेते हैं a के बराबर। तो अगर ये a के बराबर हो जाता है तो इसकी जगह मैं लगा देता हूँ a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास x माइनस 2y क्यूब की जगह a क्यूब हो गया, माइनस 64z क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब हम आराम से इनके क्यूब लेके इनके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं a क्यूब का क्यूब बाहर ले लेता हूँ तो अंदर हमारे पास रह जाएगा a। ठीक है, और अगर हम 64z क्यूब का क्यूब बाहर ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 4z। ठीक है, और इसका क्यूब कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, तो a की जगह हमारे पास a ही आएगा और b की जगह हमारे पास आ जाएगा z। ठीक है, a माइनस बी a स्क्वायर, तो a हमारे पास a ही है, a स्क्वायर आएगा, प्लस ए बी, तो प्लस हमारे पास प्लस आएगा और a और b मल्टीप्लाई होंगे, तो a भी जब मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास हो जाएगा 4az। ठीक है, अब हमने b का स्क्वायर लेना है, तो b का स्क्वायर हमारे पास b हमारे पास 4z है, तो 4z का स्क्वायर होगा 16z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट्स सवाल तो हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन चूंकि हमने इसमें फर्जी वैल्यू लगाई थी a की, तो अब हम दोबारा से इसमें रियल वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, नाउ अगेन पुटिंग द रियल वैल्यू। तो अब हम इसमें दोबारा से a की जो रियल वैल्यू थी, जिस चीज़ से हमने इसको बनाया था, वो दोबारा लगाएंगे। तो a की जगह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ x माइनस 2y। ठीक है, माइनस 4z अपनी जगह पर आएगा, ये हमारे पास हो गया a माइनस 4z बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर की जगह x माइनस 2y लगा देंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4az है, तो 4z तो अपनी जगह पर ही आएगा और a की जगह हम इसमें क्या लगा देंगे, a की जगह x माइनस 2y आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो प्लस 16z स्क्वायर है वो अपनी जगह पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जस्ट जहाँ जहाँ a आया था तो हमने उसकी जगह a की वैल्यू लगा दी, बाकी हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम पिछले सवाल की तरह हमारे पास जो ब्रैकेट है इसको हम सपोज करते हैं। तो आप इसको सपोज करेंगे, सपोज मैं इसको एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं s प्लस ए टी को सपोज करता हूं इस सवाल में p के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको p के बराबर सपोज कर लेता हूं तो हमारे पास 125 आर क्यूब अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, माइनस s प्लस ए टी की जगह हमारे पास आ जाएगा p, तो p के ऊपर हमारे पास क्यूब लग जाएगा क्योंकि s प्लस ए टी के ऊपर क्यूब था। तो अब हम इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं। अगर मैं 125 आर क्यूब को क्यूब बाहर लेना चाहूँगा, तो क्यूब अगर हम इसका बाहर लेंगे तो 125 हमारे पास 5 बन जाएगा और r हमारे पास अंदर आएगा इसमें और क्यूब बाहर आएगा, क्योंकि 5r को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आर क्यूब आता है। ठीक है, माइनस p क्यूब का अगर हम क्यूब बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में जस्ट p रह जाएगा और इसका क्यूब हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। अब आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, तो a हमारे पास है 5r और b हमारे पास है p। ठीक है, और आगे हमारे पास फार्मूले में होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर हमारे पास 5r का स्क्वायर होगा, तो 5r का स्क्वायर 5 5 25 होता है और r का स्क्वायर r स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस a भी होता है फार्मूले में आगे, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, 5r और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5rp। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूले में आगे, तो बी स्क्वायर हमारे पास p का स्क्वायर होगा, तो p हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को सॉल्व कर दिया। सवाल हमारा चूंकि सॉल्व हो चुका है, अब हम इसमें रियल वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अगेन पुटिंग रियल वैल्यूज। तो इसमें मैं रियल वैल्यूज दोबारा पुट करूंगा,
यानी मैंने जितने p है इसमें p की जगह मैंने इसकी रियल वैल्यू जो s प्लस ए टी थी वो मैंने दोबारा लगानी है। तो मैं यहाँ पर एफ आर को अपनी जगह पर लिखूंगा, 5r को अपनी जगह पर लिखूंगा, माइनस p की जगह हमारे पास इसमें आ जाएगा s प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारी पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई 5r माइनस p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 25r स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, प्लस 5rp जो है इसमें 5r अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, और p की जगह हमारे पास आ जाएगा s प्लस ए टी। ठीक है, प्लस p स्क्वायर की जगह हमारे पास p की वैल्यू आएगी s प्लस ए टी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरी ब्रैकेट में भी हमने p की वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो ये भी तो हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें से ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहें तो ये हमारी चॉइस है, हम ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने से 5r अपनी जगह पर आएगा, माइनस s अपनी जगह पर आएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ए टी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारी पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम इसके दूसरे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25r स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, अब 5r को पहले हम s से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 5r को s से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास डेफिनेटली 5rs बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम 5r को ए टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 5ART या 5RAT भी बन सकता है। ठीक है, प्लस अब यहां पर हमारे पास कंडीशन कुछ मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि s प्लस ए टी होल स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स? वो हमें कहता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a की जगह यहाँ पर s है तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह हमारे पास s है और b की जगह हमारे पास ए टी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2SAT। ठीक है, अब लास्ट में हमने b स्क्वायर लेना है तो b की जगह ए टी है, तो एक ए टी की जगह a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स सेकेंड ब्रैकेट भी मुकम्मल सॉल्व हो चुका है, और इससे ज़्यादा मजीद ये रिजॉल्व नहीं हो सकता ये सवाल। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है r5t स्क्वायर प्लस r स्क्वायर t8। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है आप देख सकते हैं इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे ले सकते हैं? आपको पता है यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, इसी तरह यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। तो ऐसी सूरत में आपको पता है जो छोटी पावर वाला t है वो हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो छोटी पावर वाला r है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से मैं अगर कॉमन लूँगा तो मेरे पास r5 और r स्क्वायर में से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और t8 और t स्क्वायर में से t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में जो चीज़ रह जाएगी, पहले वाले में से r5t स्क्वायर चला गया तो t स्क्वायर पूरा चला गया, r5 में से हमारे पास r स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पर रह जाना चाहिए r क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखें r स्क्वायर पूरा बाहर चला जाता है और t8 में से t स्क्वायर चला जाता है, तो यहाँ पर रह जाना चाहिए t6। ठीक है, तो ये हमारे पास r क्यूब प्लस t6 आ गया। अब हम इन दोनों के क्यूब लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब लेने के लिए r स्क्वायर टी स्क्वायर जो कॉमन मैंने लिया है उसको तो मैं अपनी जगह पर लिखूंगा। r क्यूब का अगर मैं क्यूब लेता हूँ बाहर तो अंदर रह जाएगा r। ठीक है, प्लस t6 में से अगर मैं क्यूब ले लेता हूँ बाहर तो अंदर मेरे पास क्या रह जाना चाहिए? स्क्वायर रह जाना चाहिए, ताकि क्यूब जब बाहर होगा तो 2 3 जा 6 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमें क्या कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो r स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, r प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमें कहता है कि पहले a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब हमने a स्क्वायर लेना है तो a हमारे पास r है, r का स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमने माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो a हमारे पास r है और b हमारे पास t स्क्वायर है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो r t स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमने b का स्क्वायर लेना है, तो b का स्क्वायर यानी t स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, तो t स्क्वायर का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो t4 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट सवाल सॉल्व हो चुका है,
और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा।